बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 हमने कवर कर ली है। हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 1.5, दैट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि हम लोगों ने कल रात को अनाउंस किया था अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप लोगों ने मुझे अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास 9 या 10 जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं, और स्कूल का नाम मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे नंबर पे। ठीक है, नंबर मेरा है 0315। अच्छा, 15 की बात क्या है? 2287 287। असल में मैंने खुद न्यू सिम ली है फॉर दैट ग्रुप, इसमें मुझे याद नहीं नंबर। तो इस नंबर में मुझे आप लोगों ने अपना नाम, पेरेंट्स नेम, क्लास 9 और 10 और स्कूल नेम मुझे व्हाट्सएप करना है। और बाद में मैं मैनुअली ग्रुप में ऐड करना शुरू कर दूंगा। और जहां एटलीस्ट 5 से 10 बच्चे जमा हो जाएंगे तो मैं ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। अभी तक सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आई है, तो आप लोग फौरन फौरन मुझे मैसेज करें ताकि मैं ग्रुप को बना सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं 1.5। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हीं को हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स, मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोगों ने ये पढ़ना कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? अच्छा। अच्छा, अब फर्ज करें कि मेरे पास कोई भी नंबर रेडिकल साइन के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, यानी कि इंडेक्स 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर है। लेट्स सपोज के स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आंसर आएगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको उसी से करें मल्टीप्लाई तो 9 आ जाए। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटी है, वो नंबर 3 है। क्यों? 3 × 3 क्या आंसर आ रहा है? 9 आ रहा है। वो नंबर -3 भी है, तो -3 × अगेन आंसर 9 आ रहा है। यही वजह है कि जब भी मैं स्क्वायर रूट से नंबर वो सॉल्व करूंगा तो हमेशा दो आंसर आएंगे, +3 और -3। ठीक है, +3 भी आंसर है और -3 भी आंसर है। अच्छा, अब इसी को मैं देख रहा हूँ किसी और एंगल से, कि किसी पॉजिटिव नंबर को अब करेंगे सेल्फ मल्टीप्लाई तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर नेगेटिव हो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो हर हाल में पॉजिटिव ही होगा, वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यानी किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखा होगा ना, तो वो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हर हाल में पॉजिटिव होना है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव आ गया तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फर्स्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट -9 तो ऐसा कोई भी नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कहलाता है मेरे पास इमेजनरी नंबर। तो अगर मेरे पास कहीं भी रेडिकल साइन में नेगेटिव साइन मौजूद है तो वो कहलाएगा इमेजनरी नंबर। तो इसको हम मजीद सॉल्व वैसे करते हैं कि रूट ऑफ -9 को मैंने कन्वर्ट कर दिया रूट ऑफ -1 इंटू -9। सॉरी, प्लस का 9 ना, रूट ऑफ -1 इंटू प्लस का 9। अब रूट ऑफ -1 को मैंने अलग ले लिया और रूट ऑफ 9 को अलग ले लिया। अब ये रूट ऑफ -1 को मैं कहता हूँ आयोटा, और ये आयोटा के साथ लगा हुआ है रूट ऑफ 9। यानी जब भी मेरे पास कोई भी मेरे पास इमेजनरी नंबर होगा तो मैं उसे इस तरीके से सेपरेट कर लूंगा। पे लिखा हुआ था -A, तो रूट ऑफ -1 को अलग कर लिया, रूट ऑफ A को अलग कर लिया, और ये रूट ऑफ -1 कहलाएगा आयोटा, और आयोटा इंटू रूट ऑफ A। अब भले इसका आंसर भी निकलता, क्या पता यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ हो, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा ए बन जाएगा, रूट ऑफ ए नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो आयोटा लाजमी आएगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये इमेजनरी नंबर है। तो जिन रियल नंबर के अंदर कोई इमेजनरी पार्ट भी मौजूद हो तो उन्हें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है, ऐसे, यानी कि ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कहलाता है रियल पार्ट। दिस इज कॉल्ड आवर रियल पार्ट। और जो कुछ भी आयोटा के साथ लगा हुआ है वो कहलाता है इमेजनरी पार्ट। और इन दोनों को हम मिला के बोलते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि ऐसा रियल नंबर जहां पर इमेजनरी पार्ट भी मौजूद हो तो वो नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट करें कि 23 प्लस आयोटा 17 या 17 आयोटा, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब इनको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ए कॉमा बी। लेकिन
जब भी हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो जो इमेजनरी पार्ट था वो हमेशा कॉमा के बाद दूसरा वाला नंबर होगा, और यहाँ पे आयोटा को मेंशन नहीं करते। तो अगर ये नंबर था तो इसको ऐसे लिखेंगे 23, 23 सही, कॉमा 17। तो यहाँ पर 17 इमेजनरी पार्ट है, यानी कि ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, यहाँ पे आयोटा को साथ में नहीं लिखेंगे। अगर मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो या तो फॉर्म होगी हमारे पास ए प्लस आयोटा बी, या फिर फॉर्म क्या होगी ए कॉमा बी। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे रियल पार्ट के अलावा इमेजनरी पार्ट भी शामिल है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा हम आते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5। तब तक के लिए मैं ये सारा पोर्शन रिमूव कर देता हूँ। जी 1.4 हमने खत्म की थी, अब 1.5 की तरफ आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसको हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इन तमाम नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे तमाम नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है, तो इन्हें मुझे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 आयोटा, ये क्या बन जाएगा 2 + 2 आयोटा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो दूसरा वाला पार्ट था ना वही इमेजनरी पार्ट होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 4 आयोटा। ये क्या बन जाएगा रियल पार्ट -1 है, प्लस आयोटा इंटू 1 खाली आयोटा, तो कुछ भी ना हो तो यहाँ पे कौन है 1 है। यहाँ पे रियल पार्ट -2 है, +2 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट -3 है, और 4 हमारा इमेजनरी पार्ट है, तो ये -3 + 4 आयोटा। इमेजनरी पार्ट भी नेगेटिव में हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इन तमाम नंबर में मुझे ये मालूम करना है कि रियल पार्ट कहाँ पर है, इमेजनरी पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो जो आयोटा के बगैर है वो हमारा कौन सा है, रियल पार्ट है, लिखेंगे ये हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, और जो आयोटा के साथ है, तो यहाँ पर 2, हमारे पास 2 क्या है, इमेजनरी पार्ट है, 2 इज अवर इमेजनरी पार्ट। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अगर आयोटा वाली टर्म पहले लिखी हुई है तो यही हमारा इमेजनरी पार्ट है, यानी कि इसको मैंने रिवर्स करके लिखा हुआ था। तो स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास 4 + 9 आयोटा। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हम रिवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट हर हाल में इमेजनरी पार्ट होगा, यहाँ पे हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन ए प्लस आयोटा बी में उल्टा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो कैसे बता दें कि भाई जिसके साथ आयोटा अटैच है वो बन जाएगा इमेजनरी पार्ट, और जो आयोटा के बगैर है वो बन जाएगा रियल पार्ट। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, और ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में -5 रियल पार्ट है, और 6 हमारे पास क्या इमेजनरी पार्ट है। अच्छा, ये -1 माइनस आयोटा, तो -1 रियल पार्ट है, और -1 यहाँ पे नेगेटिव साइन था, यानी कि आयोटा के साथ -1 है, तो -1 रियल पार्ट है, और यहाँ पर भी -1 ही है, तो -1 इमेजनरी पार्ट है। पार्ट 5 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, चलिए मैं बल्कि ले लेता हूँ, -3/4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, -3/4, -(-4/5), -(-4/5 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, पार्ट 5 है, -3/4 -(-4/5 आयोटा। जी, अब पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद कहते हैं -3/4 -(-4/5) बन जाएगा +(4/5 आयोटा। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारा रियल पार्ट क्या है हम इस तरह मेंशन करेंगे, यानी कि हर सवाल के अंदर यहाँ पे रियल पार्ट है -3/4, साइन को भी साथ में लिखना होता है, यानी कि पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है। और यहाँ पर जो हमारा इमेजनरी पार्ट है वो कितना है 4/5। जो कुछ भी आयोटा के साथ है उसका साइन भी कोई ना कोई होगा। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो इमेजनरी पार्ट है वो 4/5 है।
आगे बढ़ते हैं, 2 i-1, ठीक है। पार्ट 6 में क्या लिखा हुआ है, 2 i-1, तो इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि -1 पहले और बाद में प्लस का 2 i बाद में। तो ये हमारा रियल पार्ट है और 2 हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब जरा हम आगे आते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालो। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, ये जरा सुन ले, जरा कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, उसको मैं जी के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जी एक वेरिएबल था, तो वो बराबर है ए प्लस आयोटा बी। तो अगर मुझे इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं जी के ऊपर एक बार का साइन लगा दूं, यानी कि जी बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जी। तो किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट वही नंबर होगा, लेकिन हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ए माइनस आयोटा बी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आयोटा बी। तो इस बात को जहन में रखना है कि हमने साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट पहले भी लिखा होता है, जैसे कि अगर ये 2 i-1, इसको मैं जी के बराबर ले रहा हूँ, जी बराबर है 2 i-1। तो पहले मैं अरेंज करूंगा, जी इक्वल टू -1 प्लस 2 i, और उसके बाद आयोटा वाले पार्ट का मैंने साइन चेंज करना है, तो जी बार कितना बन जाएगा, -1 -2 i। तो हमेशा साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, जो कि कभी कभी पहले भी लिखा हो सकता है। तो व्हाट इज कॉन्जुगेट, सिंपली वही नंबर होगा और मुझे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर इमेजिनरी पार्ट पहले से ही नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर पेयर की फॉर्म में है ए कॉमा बी, तो यहाँ पर सेकंड वाला ही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इससे कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। और अगर ये बी पहले से नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब जरा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 + 2 i का कॉन्जुगेट बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 2 i। आंसर आ गया। 4, 9 का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 4, -9। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर इमेजनरी पार्ट 1 है, तो वो बन जाएगा -1, रियल पार्ट तो -1 था ही। तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट, अब वो उस नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगा। 1 - आयोटा का क्या बन जाएगा, 1 + आयोटा, कॉन्जुगेट बन गया। देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, -3/4 और -4/5 i, फिर बाद में इसका कॉन्जुगेट बनेगा -3/4 और बाद में +4/5 i। तो ये पार्ट 5 का कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 i पहले लिखा हुआ है, साइन चेंज होगा इमेजनरी पार्ट का, ये नहीं कि जो बाद में लिखा हुआ है, साइन चेंज होगा इमेजनरी पार्ट का। तो इसको हम लिखेंगे 1 + 3 i, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाद में इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, 1 - 3 i, यानी कि नंबर क्या लिखा हुआ है, z इक्वल टू 1 + 3 i, और z बार यानी कि z का कॉन्जुगेट 1 - 3 i। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं इसके अलावा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये वो सवाल हैं जो कि पेपर के अंदर आते हैं। अच्छा, इस बात को जहन में रहे कि सवाल यानी कि बोर्ड के पेपर में 1.6 से एक सवाल लाजमी आएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल आया तो वही क्वेश्चन 4 या 5 से ही आएगा, ठीक है। बाकी 1.1 से लेके 1.4 ये हमारे एमसीक्यूज में इस्तेमाल हो सकते हैं, इन्हें क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि जो पावर की पावर क्वेश्चन है ना, वो आ सकते हैं। एनीवेज, क्वेश्चन 4 में क्या करना है कि मुझे हर पार्ट में वेरीफाई करना है कि नंबर अगर मैं कॉन्जुगेट लेके जब दोबारा कॉन्जुगेट लूंगा तो वही नंबर लौट कर वापस आ जाएगा। यानी कि जी बार का अगेन जब मार लूंगा, यानी मैं किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट लूँ और जब दोबारा कॉन्जुगेट लूँ तो वही नंबर लौट कर वापस आएगा। मुझे हर पार्ट में ये वेरीफाई करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा सा मतलब है कि स्क्रीन साफ कर लेते हैं। जी, 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे जो भी नंबर हमें गिवन था उसको हम ले लेंगे जी के बराबर। तो 4/7 प्लस 9/10 आएगा। तो लेट जी इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आएगा।
प्लस 9/10 आयोटा। तो जो भी नंबर था उसको मैंने जी के बराबर ले लिया। अब मैं जी का बार निकालूंगा, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ जी। तो उसी नंबर को लिख देना है और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। तो ये प्लस 9/10 के बदले का -9/10 आएगा। ठीक है। अब मैं z के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लूंगा, तो अगेन क्या होगा, चेंज द साइन ऑफ द इमेजनरी पार्ट। तो ये वापस 4/7 प्लस 9/10 आयोटा बन जाएगा, यानी कि ये वापस z के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि z बार का जब दोबारा बार लिया तो वो z के बराबर आ गया। हर सवाल में ऐसे ही करना है, जो भी नंबर था उसको z के बराबर लेंगे, पहले z बार निकालेंगे, फिर z बार का दोबारा बार निकालेंगे, तो वो वापस z के बराबर आएगा। z क्या था, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, वही आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन फिर भी आने के इस काबिल है, कभी कभी आ सकते हैं। -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, तो हमारे पास जी क्या बन जाएगा, हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं फोर का। -9/10 प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है, प्लस 10/9 आयोटा, ठीक है। ये हमारा नंबर है जी। हम निकालेंगे जी का कॉन्जुगेट, तो क्या बन जाएगा, रियल पार्ट को हमने कुछ भी नहीं करना है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। फिर हम निकालेंगे अगेन कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जैसा था हमेशा वैसे ही रहेगा, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा तो बचेगा प्लस 10/9। तो ये जी बार का बार, यानी कि जी कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट वापस जी के बराबर आ गया। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। 1/2 -3 आयोटा, तो हमने z को बराबर ले लिया 1/2 -3 आयोटा। तो जो z का कॉन्जुगेट था वो कितना आ गया, 1/2 प्लस 3 आयोटा। फिर हमने z के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लिया, तो आ गया 1/2 -3 आयोटा, जो कि वापस z के बराबर आ गया। तो हर पार्ट को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है, यानी कि z का कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट वापस z के बराबर आ गया। पार्ट 4, बस पार्ट 4 को थोड़ा ध्यान से करना है। अगर मेरे पास, देखें, मेरे पास कोई भी नंबर जो है ना, वो अगर a प्लस आयोटा b के अलावा किसी और फॉर्म के अंदर है, यानी कि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उससे पहले मैंने सॉल्व करके रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग शो करना है, उसके बाद जाके मैंने कॉन्जुगेट निकालना है, कोई भी काम करना है, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे पास पार्ट 4 में क्वेश्चन क्या है। -2 -3 ऑफ -10/9 आयोटा, तो हम g को बराबर ले लेंगे -2 -3 ऑफ -10/9 आयोटा, ठीक है। तो पहले मैं इमेजनरी पार्ट की टर्म्स को सॉल्व कर लूंगा, तो क्या बन जाएगा, z बराबर आ जाएगा -2 -3 ऑफ -10/, 3 बनता 3, 3 3 9, अब माइनस ऑफ -10/3 क्या बन जाएगा, प्लस 10/3 आयोटा। अब ये ज्यादा बेहतर फॉर्म में, यानी कि a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट 10/3 है और रियल पार्ट -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल इमेजनरी पार्ट क्या है, -3 इंटू -10/9, तो वो -3 इंटू -10/9 सॉल्व हो गया, क्या बन गया, प्लस का 10/3 बन गया, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर देंगे, यही हमारा इमेजनरी पार्ट था, तो वो थोड़ी बेहतर फॉर्म में आ गया। तो z आ गया -2 प्लस 10/3 आयोटा। उसके बाद हम लेंगे z का बार, तो z का बार यानी z कॉन्जुगेट बन जाएगा -2 -10/3 आयोटा, और z के कॉन्जुगेट का जब वापस कॉन्जुगेट लूंगा तो ये बन जाएगा -2 प्लस 10/3 आयोटा, यानी कि ये वापस z के बराबर आ गया। अब ये z के बराबर ना, मैंने पहले z को सॉल्व किया था, तो ये z बार का वापस बार किस बराबर आ गया, z के बराबर आ गया, ठीक है। पार्ट 5, 4x प्लस 3 आयोटा y, ठीक है, z इक्वल टू 4x प्लस 3 आयोटा y। तो देखिए, जो कुछ भी आयोटा के साथ था ना, वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट था, आयोटा का 3 और y था, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, यानी कि 4x, या तो आयोटा पहले कर देंगे या बिल्कुल बाद में कर देंगे, तो ताकि जो कुछ भी आयोटा के साथ है वो मुझे इजीली मालूम हो जाए। तो ये बन जाएगा प्लस
3y आयोटा। तो ये सब कुछ आयोटा के साथ है, प्लस का 3y। ठीक है, आयोटा को हम पहले भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि ए प्लस आयोटा भी फॉर्म से मैच कर रहा है। तो बीच में था ना आयोटा, तो मैंने 3 और y को अलग कर लिया कि 3y 3 इंटू वाई आयोटा के साथ है, ये सब हमारा रियल इमेजनरी पार्ट है। अब ये z के बराबर था, अब हम लेंगे z बार। तो z बार क्या बन जाएगा, 4x माइनस 3y आयोटा। और z बार का जब मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूंगा, दोबारा बार लूंगा, तो बन जाएगा 4x प्लस 3y आयोटा, जो कि वापस z के बराबर आ गया। तो z बार का अगेन बार लिया तो वो वापस z के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। जी, अच्छा, यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बराबर लेंगे, फर्स्ट लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस आयोटा जी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4। ठीक है, जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस से बराबर लूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट था वो रियल पार्ट के बराबर है, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट x प्लस वाई के बराबर है, और यहाँ पे रियल पार्ट 3 के बराबर है। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट था वो जी स्क्वायर है, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट था वो 4 था, तो जी स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होंगे, तो रियल पार्ट के बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन ही आ जाएंगी, उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड था वेरिएबल, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आखिरी पार्ट में हर सवाल के अंदर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन के अंदर इक्वल है, तो मुझे रियल पार्ट को रियल के बराबर और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर लेना है। जरा सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1, 5 का 1, x प्लस वाई आयोटा, ये किसके बराबर है, 5 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा, -5 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे हर सवाल में लिखा हुआ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दो नंबर आपस से बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अलग सॉल्व करूंगा, x इसके बराबर है -5 के, यानी कि रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, और जो कुछ भी आयोटा के साथ है वो इमेजनरी पार्ट था, आयोटा को नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ पार्ट को लेना है। तो y बराबर है 5 के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में x और y दोनों का आंसर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर लिया, तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, तो अच्छा, पहले सवाल जो है ना, यहाँ पे जो नंबर था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो यहाँ पे अभी तक तो यानी कि ऐसा है। तो अब यहाँ पर जो रियल पार्ट था वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 16/9 है, तो एक्स स्क्वायर इससे बराबर हो गया 16/9 के। अच्छा, और यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट था जो आयोटा के साथ है वो कौन है, वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे आयोटा के साथ कौन है, 9/25, तो इमेजनरी पार्ट के बराबर ले लिया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट गया, तो एक्स का आंसर कितना आ गया, +-4/3। ठीक है, यहाँ भी यही काम किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट गया, तो y का आंसर कितना आ गया, +-3/5। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स बिट नंबर 3। वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 आयोटा इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा, 121 माइनस 9/5 आयोटा। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर रियल पार्ट बराबर हो गया रियल पार्ट के, जो कि 121 है, और यहाँ पे आयोटा के साथ कौन है, x/3, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट है, और राइट हैंड साइड पे कितना है, माइनस का 9/5। ठीक है, तो साइन का भी ध्यान रखना है। सॉल्व करेंगे तो ये रूट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 121, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-11, और यहाँ पे 3 हो रहा है मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वहाँ जाके -9/5 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा x का आंसर, -27/5। तो ये मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें सॉल्व करना है लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट के लिए हम नई विंडो ले लेते हैं। बस लास्ट पार्ट ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, तरीका वही है, √5/3x, √5/3x -3/√2 आयोटा, -3/√2 y आयोटा, 6√3/√2 इक्वल टू 6√3/√2 +2√2/9 आयोटा, +2√2/9 आयोटा। ठीक है, तो सवाल तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन दोनों यहाँ पे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लेना है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, √5/3x, और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 6√3/2, 6√3/2, और यहाँ पर इमेजनरी पार्ट क्या है, साइन के साथ -3/√2 आयोटा, -3y भी है ना, -3y/√2, तो आयोटा के साथ क्या है, -3y ऊपर है और नीचे √2 है, नेगेटिव को कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2√2/9, जो कुछ भी आयोटा के साथ था। आगे सिर्फ सॉल्व करना है। 3 यहाँ पर एस के साथ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और √5 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 3 × 6√3 डिवाइडेड बाय √2 × √5, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 18√3/√10। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, हमेशा हमारी कोशिश क्या होती है कि जब भी आंसर आए तो ये रेडिकल साइन इट शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आ गया तो हम इसी साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इससे क्या होता है कि नीचे की वैल्यू जो होती है ना, वो रेडिकल साइन से हट जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 18, और बाद में √3 × 10, इनको साथ लिख देंगे, √10 × √10, खाली 10 बच जाएगा। ठीक है, तो आगे जाके ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 18 √3 × 10 √30/10। मजीद सॉल्व होके ऐसी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2×9 = 18, 9/5, यानी कि 9√30/5, ये आगे s की वैल्यू। हम y की वैल्यू को भी साथ साथ सॉल्व करेंगे, तो √2 वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और -3 हो जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय -3 × 9, √2 × √2 खाली 2 बच जाएगा, तो y इक्वल टू 2 × 2
और ये माइनस का 27। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ 4/27, ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू 9/5√30। जब बुक में हम आंसर भी देखें, ठीक है, आंसर में हमारे पास आंसर क्या है, 18√3/√10। अच्छा, इन लोगों ने रैशनलाइज नहीं किया है, ठीक है, यानी कि जो आंसर था √10 ने वैसे लिख दिया है, डजंट मैटर, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म है। और यहाँ पे 4/27 प्लस के अंदर है, हमारे पास माइनस के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो इसको माइनस में ही आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन तो माइनस में ही आएगा, तो आंसर में नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 1.5 थी मुकम्मल हुई। अब उसके बाद 1.6 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो पेपर में एक सवाल लाजमी आएगा, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।